आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। 31 जुलाई को मेरठ के गांव चरला में गुर्जर विकास समिति उत्तर प्रदेश की एक महासभा आयोजित की गई, जिसमें गुर्जर समाज के सभी सम्मानित व्यक्तियों के साथ बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, सहारनपुर, शामली के आसपास के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश गुर्जर विकास समिति के प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट महाराज सिंह गुर्जर ने कमरपाल नागर को संगठन का मेरठ जिलाध्यक्ष नियुक्त करके उनका नियुक्ति पत्र भेंट किया। इस अवसर पर इंडिया राइज टीवी और आप बीती के पत्रकारों को दिए गए अपने इंटरव्यू में कमरपाल नागर ने प्रांतीय अध्यक्ष को यकीन दिलाया कि वो संगठन के बताए रास्तों पर चलते हुए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करेंगे और गुर्जर समाज के उत्थान के लिए यथासंभव योगदान देंगे। सभा की अध्यक्षता महेंद्र सिंह मडवाड़ी ने की। इस अवसर पर गुर्जर समाज के प्रतिष्ठित महानुभाव सतवीर प्रधान, मोकम सिंह, विजेंद्र सिंह, गजय सिंह, घनश्याम, युवांश नागर, प्रिंस, कृष्णपाल, राजपाल, चेयरमैन राजू, चेयरमैन हेम सिंह, परशुराम सहित भाजपा के प्रतिष्ठित व्यक्ति अहलकार नागर, ओम सिंह राणा, पप्पू प्रधान, नवाब लखवाया, संजीव प्रधान, वेदव्रत आर्य, अशोक, राहुल, शरण प्रधान, योगेंद्र गुर्जर, रघुराज सिंह नागर, राज्यपाल सिंह गुर्जर, जितेंद्र प्रधान, महेंद्र सिंह मंडुवाड़ी, कैप्टन आदेश, प्रमोद राणा आदि भारी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। मेरठ इंडिया राइज टीवी से कुणाल सोम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ओम सिंह राणा, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संयोजक, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ। आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं और मेरी मेरठ महानगर और मेरठ जिले की भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की टीम मेरठ के क्रांति धरा से जुड़े गांव ग्राम चरला में उपस्थित हुए हैं। चरला का ऐतिहासिक महत्व है, मेरठ के नजदीक है और आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने आया हूं आपके सामने, सबसे पहले तो मैं इंडिया राइज टीवी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक बार फिर मुझे बोला गया कि अपने शब्द अपने बोलिए ताकि मेरे विचार आप जान सकें। मैं आज आपका परिचय अपनी ही टीम के भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है, 19 जिलों में से एक जो जिला मेरठ है, उनके जिला सह संयोजक भाई कमरपाल नागर जी, जो फौजी रहे हैं, यहां ग्राम चरला में निवास करते हैं। आज मैं इनके बुलावे पर हजारों की संख्या में, मुझे इस बात की कहते हुए बेहद खुशी है कि एक भाई कमरपाल की एक फोन करने पर इस गांव में हजारों की संख्या में यहां पर लोग एकत्रित हुए और आज भाई ग्राम प्रधान के इलेक्शन लड़ चुके हैं, जिला जो हमारे जिला सह संयोजक हैं कमरपाल नागर जी। आज इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में मेरठ जनपद, जिसमें मेरठ महानगर और मेरठ जिला दोनों के भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी दिन रात मेहनत किए हैं, इलेक्शन के समय पर बहुत मेहनत की है। इसी कारण इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे यानी ओम सिंह राणा को इस क्षेत्र का क्षेत्रीय संयोजक होने के नाते प्लस उत्तर प्रदेश से सभी 6 क्षेत्रीय संयोजकों को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का मौका मिला। हम वहां पहुंचे और वहां पर अपनी बातें रखी। आज खासकर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि गुर्जर सभा जो बहुत बड़े स्तर पर यहां पर उसका एक आयोजन था, जिसका वो बुलाया गया था भाई जो अपने हमारे भाई कमरपाल फौजी जी हैं, उन्होंने आज इन समिति के मुख्य जो पदाधिकारी हैं महाराज सिंह गुर्जर जी, जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। उन्होंने गुर्जर विकास समिति उत्तर प्रदेश का मेरठ का जिला अध्यक्ष भाई कमरपाल नागर जी को नियुक्त किया है। ये बड़े हर्ष की बात है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अंत में इसलिए बात कर रहा हूं कि भीड़ यहां ज्यादा थी, शायद मैं उतने आसानी से आपसे अपना मैसेज कन्वे न कर पाता। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत सारे नवयुवक भी बैठे हैं। देखिए दोस्तों, चाहे वो परिवार हो, गांव हो, जनपद हो या पूरा देश हो, एक यूनिट परिवार होती है। अगर एक परिवार का युवा पढ़ लिख कर शिक्षा के माध्यम से कुछ बन जाता है तो ये अपने परिवार का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर सकता है। आज मैं इस अवसर पर जो हमारे जिला सह संयोजक हैं
भाई कमरपाल नागर जी, उनको धन्यवाद देने से पहले ये बोलना चाहूंगा कि मैं इनकी माताश्री के चरणों में भी हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं कि ऐसे सपूत को जन्म दिया जो न सिर्फ देश में सेवा करके आया, फौज में सेवा करके आया, आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ से जुड़कर न सिर्फ फौजियों के लिए, न सिर्फ फौजियों के परिवारों के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी जब मुझे जरूरत महसूस होती है या जब उनको कोई सूचना प्राप्त होती है, वो वहां पहुंचते हैं और निस्वार्थ, मैं रिपीट करता हूं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। और यही कारण है इतने कम समय में भी इनका नाम लखनऊ तक गूंज रहा है। मैं एक बार फिर इनकी माताश्री को सादर प्रणाम करता हूं और मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले खुद चाहूंगा कि भाई कमरपाल नागर जी अपने बारे में और जो गुर्जर विकास समिति ने इनको जिलाध्यक्ष नियुक्त किया उस प्रसन्नता के बारे में अगर कुछ दो शब्द बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, उसके बाद मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा। भाई कमरपाल नागर जी। नमस्कार, मैं कमरपाल फौजी, जिला सह संयोजक पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ। मैं सबसे पहले तो ओम सिंह राणा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमें इतना अच्छा लीडर मिलना किस्मत, मतलब हमारी किस्मत ने बहुत साथ दिया हमारा, जो हमें इतने अच्छे लीडर मिले और इतने कम समय में हमें इतना मार्गदर्शन मिला। हम जो भी कुछ है आज जिले की राजनीति में, मुझे कोई निसंकोच कह सकता हूं, जिले के ऊपर ओम सिंह राणा जी ने मुझे बहुत योगदान दिया। और आज जो गुर्जर विकास समिति ने मुझे जिला मेरठ का जिला अध्यक्ष घोषित किया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, दिन रात मेहनत। सिंह राणा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमें इतना अच्छा लीडर मिलना किस्मत, मतलब हमारी किस्मत ने बहुत साथ दिया हमारा, जो हमें इतने अच्छे लीडर मिले और इतने कम समय में हमें इतना मार्गदर्शन मिला। हम जो भी कुछ है आज जिले की राजनीति में, मुझे कोई निसंकोच कह सकता हूं, जिले के ऊपर ओम सिंह राणा जी ने मुझे बहुत योगदान दिया। और आज जो गुर्जर विकास समिति ने मुझे जिला मेरठ का जिला अध्यक्ष घोषित किया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, दिन रात मेहनत करके उनके जो भी उन्होंने मेरे से उपेक्षा की है, मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं इससे पहले, जिले से पहले मेरी राजनीति अलग है। मेरे गुरुजी हैं सतबीर प्रधान जी, जिन्होंने मुझे गांव से लेकर राजनीति सिखाई और जिले से बाहर, गांव से बाहर निकाला। और इन सब कुछ से जो मेरा सबसे बड़ा सब कुछ जो है, मेरी माँ है, मेरी फिल्लो देवी जी, मैं उनसे एक बार बात कराना चाहूंगा। मेरी माता जी का योगदान मेरे जीवन में बहुत है। मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज जो कुछ हूँ मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। मेरे पिताजी तो हमें 5 साल पहले छोड़कर चले गए, 4 साल पहले सॉरी। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माता जी की वजह से हूँ और मैं अपनी माता जी का आशीर्वाद लेना चाहूंगा इस शुभ अवसर पर। आ जाओ यही मैं बताना चाहता हूं कि हमारी माता जी ने बहुत कठिन समय में हमें पढ़ाकर लिखाकर बहुत कष्ट झेला है। आज हम ऐसे ही नहीं इस लेवल पे पहुंचे, हमारी माता जी ने बहुत बहुत कष्ट झेला है, बहुत ज्यादा, जो आज की तारीख में कोई महिला नहीं झेल सकती। अपनी बात को ज्यादा समय न लेकर मैं विराम देता हूं। और राणा जी जैसे महान, बहुत, मैं तो कहता हूं बहुत महान आदमी अगर हमारे संपर्क में रहेंगे तो हम बहुत तरक्की करेंगे। मैं ही नहीं, हमारा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, हमारे यतेंद्र कुमार जी हैं, हमारे बड़े भाई हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं समय समय पर। और हमारे पवन शर्मा जी हैं, हमारी टीम कुछ जरूरी कहीं और काम जाना था, राणा जी ने उनको भेजा है। और मैं सबसे हाथ जोड़कर नमस्कार। कमरपाल जी, आपकी महानता पता क्या लगती है मुझे, खासकर जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, आप अपने जो सिद्धांत है ना उनको नहीं भूलते। जब भी आप मिले तब तक मैं सतबीर जी से मिला भी नहीं था, तब मैं इनके बारे में सब कुछ जानता था। कैसे जानता था? आपके मुख से जो चीजें सुनी गई थी। मिला तो बहुत बाद में। इसी तरह आप माता जी के बारे में जब भी मुझे मिलते हैं, बहुत बार आपसे अनौपचारिक बातचीत हुई है,
आपने हमेशा इस बात को आगे रखा कि मेरी माताजी ने मेरे लिए बड़ी तकलीफें ली और आज मैं जो कुछ हूं उनकी वजह से हूं। तो गुरु और माता गुरु, ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आज सबके बीच में सतवीर प्रधान जी को जो सम्मान दिया, मैं सच बता रहा हूं, मेरा दिल गदगद हो गया। और अभी आप मेरे सम्मान में जो शब्द बोल रहे थे, कोई नेता या कोई अभिनेता अपने आप में कुछ नहीं होता। अभिनेता की अगर लोग पिक्चर देखने बंद कर दे, उनके पीछे चलना बंद कर दे, कुछ नहीं रहेगा। इसी तरह कोई नेता, चाहे वो ओम सिंह राणा हो या कोई भी हो, अपने लोगों के बिना कोई नेता नहीं होता है। मैं आज एक और बात कहना चाहता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं यहां हूं और आज मेरे साथ बहुत सारे नवयुवक भी हैं। आज मैं नवयुवकों को संबोधित करते हुए एक बात फिर से कहना चाहूंगा, भारत सरकार ने हमारे नवयुवकों के लिए अग्निपथ नाम की बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अग्निपथ स्कीम में शामिल होकर देश की सेवा करें। 25% रिटेन किए जाएंगे तो परमानेंट नौकरी करेंगे। बाकी जो 75% लोग आएंगे, ट्रेनिंग लेकर आएंगे, बॉडी बनाकर आएंगे, एक नया सही तरीका सीख कर आएंगे जीवन पद्धति का, और 10% रिजर्वेशन लेकर आएंगे ताकि उनको पैरामिलिट्री फोर्सेज में, और बहुत सारे स्टेट ने बोला है कि हम रखेंगे, हम अपनी पुलिस में देंगे। हरियाणा ने बोला है, उत्तर प्रदेश ने बोला है, हिमाचल ने बोला है, कई स्टेट ने बोला है। तो कहने का मतलब यह है, घर में 4 साल बैठने के बजाय आप लोग मेहनत कीजिए। कोई भी नौकरी आसान नहीं है। आज बहुत सारी बातें हुई, उसमें एक बात ये निकल कर आई कि चाहे सिपाही लगे या कुछ भी हो, आप सोचिए बड़ा, लेकिन जो नौकरी मिलती है कर लीजिए। मैं आज इस ग्राम चरला में जितने भी हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, उन सबका सादर अभिवादन एक बार फिर करता हूं, और मैं भाई कमरपाल फौजी को यहां हमें सबको आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमरपाल फौजी जी के जो गुरु हैं सतवीर प्रधान जी, अगर वो कुछ अपने शिष्य के लिए बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। आप में से कोई और व्यक्ति कुछ कहना चाहे, मैं बल्कि यतेंद्र पवार जी से भी निवेदन करूंगा, उनको भी मैं माइक हैंड ओवर करूंगा। लेकिन मैं एक चीज भूल गया था दोस्तों, हमारे बीच में कृष्णपाल चपराना जी भी हैं। ये वह व्यक्ति हैं जिनको देश में कम, क्षेत्र में ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन ये वह व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी इस क्रांति धरा से संबंधित जो कोतवाल साहब थे, धन सिंह कोतवाल जी शहीद, उनके जीवन को सबके सामने लाने के अथक प्रयास किए। नौकरी करते थे, वो दांव पर लगा दी, अपना जो पूरा आर्थिक रूप से पूरा मेहनत किया, और आज वो हमारे बीच वो भी अपने हाथ जोड़े और बताए कि आप कृष्णपाल चपराना जैसी महान हस्ती है। और यतेंद्र पवार जी, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। आप में से दोस्तों किसी का कोई सवाल हो, कोई जवाब मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं एक बार फिर आप सबसे ये विदा लेने के लिए एक प्रस्तावना रखता हूं कि अगर आप में से किसी को बात कहनी है, कुछ कह सकते हैं, नहीं तो हम इस बात को यहीं पर विराम देते हैं। एक बार फिर भाई कमरपाल फौजी और इनके गुरु जी सम्मान में एक शेर को नहीं जी बिल्कुल आ जाओ सबकी बातों से जी ताऊ मुझे एक एहसास हुआ जी ताऊ जी जितनी बातें चली सबसे पहली बात तो भाई जितनी बात चली मैं उन्हें सुन के मुझे ऐसा मालूम हुआ कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, और मंजिल को तो वे पाते हैं जिनके सपनों में जान होती है। से लगता हुआ दूसरा भी है, गैर परों से उड़ सकते हैं हमसे दीवारों तक, और अंबर को तो वे छुएंगे जिनके अपने पर होंगे। तो मैं आप अपने आशीर्वाद के साथ आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, खुद ही को कर खुद बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बताते दिए जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी, आप सभी का सादर धन्यवाद। कमरपाल जी के निमंत्रण पर आप यहाँ आए। मैं विशेषकर आज इंडिया राइज टीवी का भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि जब भी हमें जरूरत होती है, जब भी हम उनको सूचित करते हैं, वो लोग हमारे विचारों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में अपने चैनल के माध्यम से मदद करते हैं। मैं एक बार फिर धन्यवाद अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।